नमस्कार। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक मामूली से मछुआरे रामदास की। उसकी जिंदगी यूं कहिए काफी सीधी सादी थी, जब तक कि एक भयानक बाढ़ सब कुछ बहा कर नहीं ले गई। पर यह कहानी सिर्फ तबाही की नहीं है, ये एक बड़े सवाल के बारे में है कि आखिर सच्ची दौलत होती क्या है। सोचिए, अपना सब कुछ खो देने के बाद रामदास ने यह बात कही थी, और यही एक लाइन आप कह सकते हैं इस पूरी कहानी का दिल है, उसका सार है। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि वो इस मोड़ तक पहुंचे कैसे। तो रामदास एक बहुत ही मेहनती मछुआरा था। उसकी पूरी जिंदगी ना नदी के इर्द गिर्द ही घूमती थी। रोज सुबह अपनी नाव लेकर निकलना और शाम तक मछलियां पकड़कर परिवार का पेट पालना, यही उसका जीवन था। पर फिर एक दिन आसमान में एकदम काले बादल घिर आए और एक ऐसा जबरदस्त तूफान आया, मानो उसने सब कुछ बदल कर रख देने की कसम खा ली हो। और ये कोई ऐसी वैसी बारिश नहीं थी, मतलब दिन रात लगातार पानी बस बरसता ही जा रहा था। पहले दिन बारिश शुरू हुई, तीसरे दिन तक आते आते पूरा गांव पानी में डूब चुका था। और पांचवें दिन रामदास का वो छोटा सा मिट्टी का घर वो भी ढह गया। बस पल भर में उनका पूरा आशियाना एक खंडहर में तब्दील हो गया। अब आप सोचकर देखिए, हालत कितनी खराब हो गई थी। उनके पास बचा क्या था? सिर्फ अपनी वो छोटी सी मछली पकड़ने वाली नाव। वही नाव जिससे वो रोजी रोटी कमाते थे, अब वही उनका घर बन गई थी। उसी नाव पर पूरा परिवार था और रामदास अपने डरे हुए परिवार को हिम्मत दे रहा था। फिर एक रात तो हद ही हो गई। नदी का बहाव इतना तेज हो गया कि नाव पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो गई, बस धारा के साथ बहती चली गई। वो एक बहुत डरावनी रात थी और उन्हें पता भी नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं, एक बिल्कुल अनजाने सफर पर। और फिर सुबह हुई। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो वो जो देख रहे थे उस पर यकीन करना मुश्किल था। वो एक ऐसी नदी में थे जिसका पानी सोने की तरह चमक रहा था। मतलब कल रात की निराशा और डर के बिल्कुल उलट ये जगह किसी सपने जैसी लग रही थी। और बस यहीं से कहानी में एक जादुई मोड़ आता है। वो अभी इस अजीब सी रहस्यमयी जगह को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि अचानक पानी से एक बहुत बड़ी सोने की तरह चमकती हुई मछली बाहर आई। अब ये कोई आम मछली नहीं थी, दरअसल ये उस नदी की रक्षक आत्मा थी। और वो ना काफी समय से रामदास को देख रही थी, उसकी मुश्किलों को, उसकी मेहनत को और सबसे बढ़कर उसकी ईमानदारी को। तो उस आत्मा ने रामदास को बताया, मैं उन लोगों को इनाम देती हूं जो सच्चे दिल से काम करते हैं, जो कभी किसी का हक नहीं मारते और जो ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीते हैं। और तुम एक ऐसे ही इंसान हो। मतलब साफ था, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये रामदास के अच्छे चरित्र का इनाम था। और ये कहने के बाद उस आत्मा ने एक चमकता हुआ जादुई मोती रामदास के हाथों में रख दिया। ये उसकी मदद के लिए एक तोहफा था। रामदास की आंखों में आंसू आ गए और उसने वादा किया कि वो इस तोहफे का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करेगा। लेकिन हाँ, इस तोहफे के साथ कुछ नियम भी थे। नदी की आत्मा ने साफ साफ चेतावनी दी। पहला, इसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरत पड़ने पर करना। दूसरा, कभी भी लालच में आकर नहीं। और तीसरा, अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो इसकी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो समझिए, यहीं से रामदास की असली परीक्षा शुरू होनी थी। तो अब रामदास के हाथ में एक जादुई शक्ति आ चुकी थी। सवाल यह था कि वो इसका इस्तेमाल कैसे करेगा। जाहिर सी बात है, उसने सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचा। तो मोती का पहला चमत्कार क्या था? अपने भूखे परिवार के लिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना। फिर उस टूटे हुए घर की जगह एक सुंदर और मजबूत नया घर। लेकिन रामदास यहीं पर नहीं रुका। उसने सोचा, मेरा परिवार तो ठीक है, पर गांव वाले? और उसने मोती से पूरे गांव के लिए अनाज की बोरियां मांग ली। ये दिखाता है कि उसका दिल कितना बड़ा था। और अनाज बांटते हुए उसने ये बात कही कि सुख अकेले में अधूरा है, ये तो सबके साथ मिलकर ही पूरा होता है। क्या कमाल की सोच है ना? मतलब असली खुशी अकेले की नहीं बल्कि सबकी होती है। पर जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, जहां अच्छाई होती है वहां जलन और लालच भी पहुंच ही जाते हैं। गांव में दो लोग थे, रघु और भोला। दोनों ही बड़े आलसी और लालची थे और वो रामदास की इस नई खुशहाली को बस जल भुन कर देख रहे थे। यहां आप दोनों की सोच में फर्क साफ देख सकते हैं। एक तरफ रामदास, जिसका मानना था कि खुशी बांटने से ही पूरी होती है, और दूसरी तरफ रघु और भोला, जो सोच रहे थे कि अगर ये मोती हमें मिल गया तो पूरा गांव हमारे कदमों में होगा। मतलब एक तरफ सेवा
और दूसरी तरफ सिर्फ स्वार्थ। तो बस उन्होंने एक प्लान बनाया। पहला कदम, रामदास पर नजर रखो और पता लगाओ कि ये सब जादू हो कहां से रहा है। जल्दी ही उन्हें पता चल गया कि सारी शक्ति उस जादुई मोती में है। तो दूसरा कदम, रात के अंधेरे में चुपके से घुसना और उसे चुरा लेना। और वो रात आ ही गई। जैसे ही एक चोर ने उस मोती पर अपना हाथ रखा, बस एक जोरदार, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी हुई और एक आवाज गूंजी, लालच मेहनत से मिटता है, चोरी से नहीं। मानो वो मोती अपनी रक्षा खुद कर रहा था। चोरी की ये कोशिश तो नाकाम हो गई, लेकिन इसने एक बहुत बड़ी बात साबित कर दी। ये सिर्फ रघु और भोला के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक सबक था। इसने सबको दिखा दिया कि अच्छाई की दौलत क्या होती है। उस मोती से निकली एक ताकतवर लहर ने उन दोनों चोरों को घर से उठाकर बाहर फेंक दिया। जाहिर है, हंगामा सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। और जब गांव वालों को उनकी इस हरकत का पता चला, तो उन्होंने उन दोनों को बहुत शर्मिंदा किया। जिन गांव वालों पर वो राज करना चाहते थे, उन्हीं ने उन्हें गांव से निकाल दिया। इस पूरी घटना के बाद गांव वालों की नजर में रामदास का सम्मान और भी बढ़ गया। गांव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि दौलत बांटने से बढ़ती है और चोरी करने से घटती है। पूरे गांव को तुम पर गर्व है। और कहानी के अंत में जब रामदास नदी किनारे था, वो जादुई मछली एक आखिरी बार फिर से सामने आई। उसने रामदास की तारीफ की कि उसने उस तोहफे का सही इस्तेमाल किया, समझदारी से, सबकी भलाई के लिए। रामदास ने अपनी परीक्षा पास कर ली थी। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? नदी की आत्मा ने जो सिखाया वो साफ है। असली ताकत वो किसी जादू या दौलत में नहीं होती, वो होती है इंसान की अच्छाई में, उसकी दया में और उसकी सच्चाई में। और ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि दौलत, उदारता और अच्छे चरित्र, इन सब के बीच असली ताकत आखिर है कहाँ?